गुड इवनिंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे ओरांग ट्राइब के बारे में। ORAON, ओरांग। ओरांग ट्राइब के बारे में अगर हम सबसे पहले जब जानते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो कल्चर है, रिचुअल है, इन सब के विषय में बात करेंगे। उनका पॉलिटिकल कैसे फ़ायदा है, उनका कल्चरल कैसे है, उनका इकोनॉमिक का स्रोत कैसे है, इन सभी विषयों पर, उनका रिचुअल क्या है, उनका मिथ क्या है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू SC रॉय 1950, ओरांग ट्राइब ओरिजिनली लिव इन रोहतक सागर। ये लोग रोहतक सागर के पास रहते थे। जो एरिया है, जो रोहतास घर है, वो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। सासाराम का जो एरिया है वहीं पे ओरांग जनजाति रहती है। एंड द वेयर dislodged from Rohtasgarh by the Chenjo. Thereafter, they migrated to छोटा नागपुर एरिया। परंतु जैसे जैसे ओरांग जनजाति आने लगी तैसे ये लोग छोटा नागपुर जो प्लेटू है उस तरफ ये लोग बढ़ गए। छोटा नागपुर एरिया नाउ ऑफ झारखंड एंड द एडजस्टिंग एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। Rohtasgarh by the Chiro. Thereafter, the migrated to Chota Nagpur area, now of Jharkhand, and the adjoining the मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये जो ओरांग जनजाति थी वो पहले तो जो सासाराम का एरिया है, बिहार है, उस तरफ रहती थी, परंतु धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते रोहगढ़ से होते हुए ये छोटा नागपुर की तरफ माइग्रेट की। और छोटा नागपुर अभी जो है झारखंड में है और उसका जो थोड़ा पार्ट है मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी मिलता है। दे आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र एंड आसाम एंड सम डिस्ट्रिक्ट। ये जो ओरांग जनजाति है इनका अब क्या हुआ कि इनका जनरेशन बढ़ा और जैसे जैसे इनका जनरेशन बढ़ा वैसे वैसे ये लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से ये लोग दूसरे राज्य में जाने लगे। जैसे कि ये लोग मध्य प्रदेश और उड़ीसा में गए ही, वहाँ से और ये लोग वेस्ट बंगाल में चले गए, त्रिपुरा में चले गए, महाराष्ट्र में चले गए एंड असम में चले गए। बिहार की कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये लोग रहते हैं, उसका नाम है सासाराम, पूर्णिया, मुंगेर, बांका, ईस्ट चंपारण ऑफ बिहार। झारखंड इज देयर मेन होमलैंड। ये जो ओरांग जनजाति है उनका मेन लैंड है, उनका जन्म भूमि, कर्म भूमि है, वो मेनली है झारखंड। ये लोग बेसिकली झारखंड के ही मूल निवासी हैं। रेशियली द ओरांग आर proto-asteroid, long head, wide nose, wavy hair, short stature and dark skin। रेशियली इनको जब देखा गया कि बाई बर्थ DNA के हिसाब से जब देखा जा रहा है तो इनका जो हेड है वो थोड़ा हम लोगों के हेड से लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। वाइड नोज, वेवी हेयर, जो इनका हेयर है वो बड़ा होगा। विशेष तरह के एक संरचना क्या होगा जो आप देख के समझ सकते हैं। शॉर्ट एंड डार्क स्किन होगा, जो इनका स्किन का कलर है वो ब्लैक होगा, काला होगा। लैंग्वेज ऑफ ओरांग जनजाति। ओरांग ऑफ झारखंड स्पीक कुरुख लैंग्वेज। जो इनका लैंग्वेज है, इनका लैंग्वेज कुरुख लैंग्वेज है। लैंग्वेज ऑफ द्राविड़ फैमिली। लैंग्वेज इनका जो है, लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ द्राविडियन फैमिली। हमने पीछे ही द्राविडियन और आर्यन का क्लास लिया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो इनका जो कुरुकुस लैंग्वेज है वो द्राविडियन फैमिली से मिलता जुलता है। ओरांग ऑल्सो स्पीकिंग सौदरी, हिंदी, बंगाली, उड़िया एंड छत्तीसगढ़ी एज पर देयर रिस्पेक्टिव एरिया हैबिटेशन। इतने डेवलप हो गए हैं
क्या बाकी भाषाओं का भी इनको ज्ञान है, जिसमें ये हिंदी भी बोल लेते हैं, सदरी तो इनका भाषा भी है वो भी बोल लेते हैं, बंगाली बोल लेते हैं, उड़िया बोल लेते हैं, एंड ये लोग विशेष तरह से अपनी हर एक अलग अलग भाषाओं का भी इनके पास ज्ञान ये लोग बाकी राज्यों में रहते रहते ये लोग अपना लैंग्वेज सीख चुके हैं। तो उसमें ये हिंदी भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं, उड़िया भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। इस तरह से इनका और अलग अलग भाषाओं का इनका ज्ञात है। जो इनका सोशल लाइफ है, इन झारखंड द ओरांग हैव सेवरल exogamous Tutmic clan community name as clan. Names are used by them as surname. इनका सरनेम जैसे हमारे नाम में, जैसे बिहार के लोगों का नाम कुमार लगता है, जो क्षत्रिय हैं वो सिंह लिखते हैं, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण लिखते हैं, ऐसे ही इनका भी कुछ सरनेम है जिसका वे फॉलो करते हैं। Most of them get married before they are 20 years old. Most of them get married before them are 20 years old. इनमें भी जब तक 20 वर्ष का नहीं होता है तब तक वो लोग शादी नहीं करते। Until a few years ago, they practiced child marriage. Spouses are generally acquired through negotiation or with mutual consent. पीछे जैसे सभी धर्मों में चाइल्ड मैरिज होता था, तो ये लोग भी अपना चाइल्ड मैरिज करते थे। चाइल्ड मैरिज किस विशेष प्रकार के नेगोशिएशन के तहत ही होता होगा। थ्रू आउट पोलियोगेमी इज प्रीमेटल मोनोगेमी इज द यूजुअली प्रैक्टिस। इनके यहाँ पोलियोगेमी है और मोनियोगेमी है, इनमें विधवाओं से भी शादी करने का है और ये लोग बहुविवाह भी कर सकते हैं। मैरिड वुमेन ओकेजनली पुट vermilion in the parting of their hair. Bride price consisting of token cash and some government it paid by them. इनमें ब्राइड प्राइड भी है। ब्राइड प्राइड मतलब दहेज प्रथा भी इनमें धड़ल्ले से चलता है। उसके लिए कुछ टोकन मनी देके तब उसके बाद शादी करो। दे आर पार्टी लाइन पीपल। पेरेंटल प्रॉपर्टी इज inherited by the son of the disengaged. They are parentally people. Parent property inherited by the son of decision. जो प्रॉपर्टी का है वो पिता का ही है और पिता ही उसको डिवीजन करेगा, तो वो किसको जाएगा? सन को जाता है। The eldest one get a large share because he succeed his father ahead of the family. जो बड़ा बेटा होगा उसको जमीन का हिस्सा थोड़ा बेसी दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जो बड़ा बेटा है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। इनमें हमारे यहाँ भी जब हम लोग जायदाद जमीन का बंटवारा होता है तो उसमें कहा जाता है कि बड़े भाई को थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है। ये तो पठारी एरिया है, क्षेत्रीय एरिया में भी है, डेवलपमेंट में भी है, परंतु ये सब अभी नहीं है, हम मानते हैं। परंतु जो ओरांग ट्राइब में है उनमें ये सब चीज़ें है। द मैरिज टेक प्लेस एट द ब्राइड हाउस एंड इट इज कंज्यूम्ड एट द ब्रिंग रूम ऑफ द हाउस। Bridegroom in the house. The marriage takes place at the bride house and it is consummated at the bridegroom as the house. जो घर बनता है ब्राइड से उनमें भी ये रहता है कि जो ब्राइड मिला, जो दहेज मिला, उससे हमने जो लड़की आएगी उसके लिए एक अलग सा घर बना दिया है जिसमें वो लड़की रहेगी। तो इस तरह से आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं
आगे जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो नहीं बता रहा हूँ, परंतु आने वाले दिन में मैं इसको भी पढ़ाकर इसको समाप्त करूँगा। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।